तो आज की इस नई और काफी दिलचस्प चर्चा में हम एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। मतलब आज का जो विषय है ना, वो सीधा ब्रह्मांड के रहस्यों और जीवन मरण के चक्र से जुड़ा है। बिल्कुल। और इन सब के बीच मन को शांत करने वाला एक शाश्वत सत्य भी है। हाँ, वही शाश्वत सत्य, यानी कृष्ण लीला और अवतार का रहस्य। हमारे पास जो सामग्री है उसमें भगवद गीता और ब्रह्म संहिता जैसे ग्रंथ हैं। तो आज का मिशन बस इतना है कि इन गहरी बातों को समझें और देखें कि ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे फिट बैठती हैं। क्योंकि आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि श्री कृष्ण को केवल एक अवतार नहीं बल्कि पूर्ण परब्रह्म क्यों कहा जाता है। पूर्ण परब्रह्म। हाँ, अगर हम बड़ी तस्वीर को देखें तो ये केवल कुछ पुरानी कथाओं की बात नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारी चेतना और वास्तविकता से जुड़ी बात है। तो चलिए सीधे मुख्य बात पर आते हैं। भगवद गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक तो हम सबने सुना ही है, यदा यदा ही धर्मस्य। बिल्कुल वही वाला कि जब जब धरती पर अधर्म और पाप का बोझ बढ़ता है तब परमात्मा प्रकट होते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण का अवतार कोई साधारण घटना नहीं है। एकदम सही। यहाँ सबसे बड़ा आहा मोमेंट ये है कि जब वे इस धरती पर आते हैं ना, तो वे अकेले नहीं आते। अच्छा, मतलब उनके साथ और भी शक्तियां होती हैं? हाँ, इसे एक रशियन नेस्टिंग डॉल की तरह सोचिए। वो जो एक के अंदर एक गुड़िया होती है? बिल्कुल वही। वे सिर्फ एक डॉल नहीं है, वे वो सबसे बाहरी आवरण है जिसके अंदर नारायण, वासुदेव, मत्स्य आदि सभी अवतार एक साथ समाहित होते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। इसीलिए उन्हें पूर्ण परब्रह्म कहा गया है, यानी वो अंतिम स्रोत जिससे बाकी सब निकलते हैं। ये नेस्टिंग डॉल वाला उदाहरण बहुत सटीक लगा मुझे। और जब हम उनके अंतिम स्वरूप और उनके धाम की बात करते हैं, जो कि गोलोक वृंदावन है। हाँ, गोलोक वृंदावन। ब्रह्म संहिता में इसका जो वर्णन है वो सच में हैरान कर देने वाला है। मतलब ये कोई आम स्वर्ग नहीं है। बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए, वहां के महल पारस पत्थर से बने हैं, पेड़ ऐसे हैं जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, कल्प वृक्ष जिन्हें कहते हैं, और वहां जादुई सुरभि गायें भी हैं। और उसी अद्भुत जगह के हिसाब से उनका अपना स्वरूप भी है। मेघ श्याम रूप। हाँ, मेघ श्याम यानी बादलों जैसा गहरा सांवला रंग, कमल जैसी आंखें, माथे पर मोर पंख और हाथों में बांसुरी। ग्रंथों में बताया गया है कि ये रूप इतना आकर्षक है कि हजारों कामदेव भी इसके सामने फीके पड़ जाएं। हजारों कामदेव। और ये सिर्फ कोई काव्यात्मक तारीफ नहीं लगती मुझे। नहीं, ये उस चरम आकर्षण को दर्शाता है जो हमारी आत्मा को रोजमर्रा के भौतिक जाल से खींचकर परम सत्य की ओर ले जाता है। और इसी आकर्षण से तो उनकी सारी लीलाएं जुड़ी हैं, चाहे वो जेल में उनका अद्भुत जन्म हो या वृंदावन की जादुई लीलाएं, या फिर कंस जैसे शक्तिशाली राजा का वध हो और गोपियों का वह निस्वार्थ प्रेम। ये सारी घटनाएं सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि उसी परम सत्य का प्रदर्शन है। बिल्कुल। और इन लीलाओं के असली ताकत को समझने के लिए हमें राजा परीक्षित की कहानी देखनी होगी। हाँ, वो कहानी बहुत ही पावरफुल है। सोचिए, एक राजा जो गंगा के किनारे बैठा है और उसे पूरी तरह से पता है कि ठीक 7 दिन बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। अरे ये तो किसी को भी डराने के लिए काफी है। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन वो राजा अपने राज्य या डॉक्टर्स की चिंता नहीं करता। उसने अन्न जल त्याग दिया। हाँ, और महान ऋषि शुकदेव गोस्वामी से केवल एक ही मांग की कि मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। ये घटना एक बहुत गहरा संदेश देती है। मतलब जब जीवन का अंत बिल्कुल सामने हो तो सारी भौतिक चीजें, पैसा, सत्ता सब बेमानी हो जाते हैं। उस चरम संकट में एक इंसान को सिर्फ आत्मिक शांति चाहिए होती है। एकदम सही। और वृंदावन गोपियों और भगवान के उस दिव्य स्वरूप की कथाओं ने उस राजा को वो परम शांति दी। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़ें तो कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी लीलाओं तक की ये पूरी रूपरेखा सिर्फ हमारा मनोरंजन करने के लिए नहीं है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे जीवन में उतारा जाए। इन कथाओं का असली मकसद सुनने वालों के मन को शांत करना है और जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देना है। बिल्कुल। तो अंत में इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। यदि परम सत्य की यह एक कथा मृत्यु का इंतजार कर रहे एक राजा के सारे भय और तनाव को समाप्त कर सकती है, तो क्या आज की इस भाग-दौड़, एंग्जाइटी और मानसिक तनाव से भरी दुनिया में इस कथा का आध्यात्मिक सार हमारी रोजमर्रा की चिंताओं को हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक उपाय नहीं हो सकता? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। तो आज की इस नई